प्रिपाई के लिए वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तब प्रिपाई उन दोनों को साथ लेके पार्क चली जाती है। जब वो हंटिंग हाउस में जाते हैं, वहाँ पर टाइम के फैंस उसे देखकर ऑटोग्राफ के लिए इकट्ठा होते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर प्यूपा प्रिपाई को वहाँ से बाहर निकालता है और वो दोनों ही बाहर जाके एंजॉय करते हैं। तभी टाइम का उसे कॉल आता है और वो उसे उसको बचाने के लिए कहता है। प्यूपा और प्रिपाई टाइम को वहाँ से बचाते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स प्रिपाई के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम को उसके साथ देखा होता है। रिपोर्टर्स से पीछा छुड़ाने के लिए दोनों छुप जाते हैं। रिपोर्टर वहाँ से गए ये देखने के लिए दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी प्यूपा को वहाँ पर रिपोर्टर्स दिखते हैं और वो प्रिपाई को छुपने के लिए अपनी ओर खींचता है। उस चक्कर में प्रिपाई उसके ऊपर गिर जाती है। फाइनली वो दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। प्रिपाई अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन पार्टी में जाती है और प्यूपा को मैसेज कर देती है कि वो घर लेट आएगी। मैसेज देखकर प्यूपा को टेंशन होती है और वो उसे कॉल करता है। कॉल से उसे पता चलता है कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है और वो टाइम के साथ अभी अकेली है। टाइम प्रिपाई को घर छोड़ने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर प्यूपा आता है और प्रिपाई को गाड़ी से बाहर निकालता है। टाइम प्रिपाई से पूछता है कि वो किसके साथ घर जाना चाहती है। तब वो प्यूपा को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रिपाई नशे में होती है और वो प्यूपा को उसे छूने से मना करती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है। वो कहती है कि वो उसे हमेशा मिस करती है। प्यूपा उसे पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो? तभी प्रिपाई को उसकी मॉम का कॉल आता है। प्रिपाई नशे में होती है, इसलिए प्यूपा उसकी मॉम से आवाज़ बदल के बात करता है। प्रिपाई प्यूपा से पूछती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम्हें स्टाइलिश और मावा जैसी लड़कियाँ ही पसंद आती है ना? देखो, मैं भी सुपर हॉट हूँ। ऐसा कह के उसके सामने क्यूट पोजेस देने लगती है। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगती है। तब प्यूपा उसे अपने पीठ पर उठाता है। नशे में प्रिपाई प्यूपा के गले को बाइट करती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मावा को पसंद करोगे और तुम नहीं समझ सकते प्यार में पड़ना क्या होता है। उस पर प्यूपा कहता है, मैं समझता हूँ पर तुम नहीं समझती। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब प्रिपाई उठती है तो वो अपने बदले हुए कपड़े देखकर डर जाती है और प्यूपा को उसके बारे में पूछती है, लेकिन प्यूपा उसका जवाब नहीं देता। वो प्यूपा को गर्मी में नेक बॉटम टी शर्ट पहनने की वजह पूछती है। वो लैबोरेटरी में एसी की वजह से पहना ऐसा बताकर वहाँ से निकल जाता है। प्रिपाई कुछ और ही समझती है और डर जाती है। प्रिपाई जब उसके फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर करती है तब उसे उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो प्यूपा को पसंद करने लगी है। जब वह घर लौटती है तो वो ये कंफर्म करना चाहती है क्या वो सच में प्यूपा को पसंद करने लगी है। इसलिए वो प्यूपा के पास जाकर बैठती है, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कता ही नहीं। फिर वो प्यूपा से उसकी हार्ट बीट मेजर करने वाली वॉच थोड़ी देर के लिए लेती है। प्रिपाई वो वॉच पहन लेती है और उसके और करीब जाकर बैठती है, पर उसका दिल तभी भी नहीं धड़कता। लेकिन जब प्यूपा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है तब उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी प्यूपा उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है। प्रिपाई को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब प्यूपा उससे उसकी वॉच वापस करने के लिए कहता है। प्यूपा वॉच देखकर प्रिपाई से पूछता है, क्या तुम बीमार हो? ये नॉर्मल हार्ट रेट नहीं है। वॉच नीचे गिरने की वजह से ठीक नहीं चल रही है और मेरी हार्ट रेट ठीक है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। प्रिपाई को अब कंफर्म होता है कि वो प्यूपा को पसंद करने लगी है। प्रिपाई दूसरे दिन कुछ लोकेशन रिसर्च करने के लिए बाहर जा रही होती है। तब प्यूपा भी उसके साथ जाता है। वो अलग अलग जगह के फ़ोटोज़ लेते हैं। एक जगह पर एक कपल उन्हें उनके कपल फ़ोटोज़ निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो कपल इन दोनों को कपल फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए फोर्स करते हैं। प्रिपाई बहुत खुश होती है, पर बाद में उसे याद आता है कि वो तो उसे सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहा है।
प्यूपा फोटोज़ प्रीपाई के सोशल मीडिया पर टैग करता है। उस पर बहुत लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। ये देखकर प्रीपाई बहुत खुश हो जाती है। पर वो सोचती है क्या प्यूपा उसे कभी पसंद भी करेगा। दूसरे दिन प्यूपा मीना के साथ रिपोर्ट बनाने के लिए जा रहा होता है। प्रीपाई को लगता है इतने अच्छे कपड़े पहनकर वो आखिर क्यों जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करती है और उसके पीछे चली जाती है। प्यूपा उसे देखते ही पहचान लेता है, पर प्रीपाई को ये पता नहीं होता, इसलिए वो उनके बाजू के टेबल पर जाकर बैठती है। थोड़ी देर बाद प्यूपा उसके पास जाता है और उसे फॉलो करने का कारण पूछता है। तभी मीना वहाँ पर आके प्यूपा से पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मेरे साथ अकेला देखकर नाराज़ है? तभी वो दोनों कहते हैं, हम डेटिंग नहीं कर रहे। फिर प्रीपाई उन्हें उनका काम करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। प्रीपाई प्यूपा रात देर तक मीना के साथ काम कर रहा है ये सोचकर गुस्सा हो जाती है और प्यूपा घर आते ही उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है, लेकिन प्यूपा को कुछ समझ में ही नहीं आता। दूसरे दिन प्यूपा प्रीपाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस चला जाता है। ये देखकर प्रीपाई बहुत खुश होती है। तभी उसे प्यूपा का कॉल आता है और वो उसे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस लेकर आने के लिए कहता है। प्रीपाई जब ऑफिस पहुंचती है तब वो मीना को प्यूपा से एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता हुआ सुनती है और उसे लगता है मीना को भी डेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है। उसे लगता है कि प्यूपा सच में उसे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो फाइल्स वहाँ रखकर वहाँ से निकल जाती है। प्यूपा के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि प्रीपाई यहाँ पर आई थी। जब वो घर जाता है तो प्रीपाई अपना सामान लेके घर से जा रही होती है, क्योंकि उसे लगता है प्यूपा उस पर डेटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो उसका प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है। प्यूपा उसे समझाता है कि उसे गलतफहमी हो गई है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीपाई वहाँ रुकने से मना कर देती है। क्या प्रीपाई वहाँ पर रुकेगी या वहाँ से चली जाएगी, ये देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।